चूँकि कांग्रेस ने जो सस्पेंस था रायबरेली और अमेठी को लेकर आज उसको ख़त्म कर दिया है और रायबरेली से पार्टी के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस ने फील्ड किया है, वहीं अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस ने फील्ड किया है। तो ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश शर्मा जी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा के काफ़ी करीबी हैं। जगदीश जी, समझना चाहेंगे कि क्या कारण है कि कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है? तो ये सीधा सीधा कारण है। जब अमेठी की बात आती है तो राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है। फिर एक झूठे नेता के साथ राहुल गांधी नहीं जाना चाहते। झूठ बोलती है सुबह शाम स्मृति ईरानी, और कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने सोचा कि इनके लिए केएल शर्मा ही काफ़ी है। और दूसरा, एक तीर से दो निशाने। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती। केएल शर्मा ब्राह्मण है, पंडित हैं और कई सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ लड़ाई सच और झूठ में है। आप बता दिए स्मृति ईरानी ने कौन सा वहाँ लोगों के लिए काम करा। हॉस्पिटल जाती बंद कराने की कोशिश करी, फैक्ट्रियां बंद करा दी, रेल ऊंचा हार में जो काम चल रहा है वो रुकवा दिया सारा। और जो वहाँ के कार्यकर्ताओं को तोड़ा ज़बरदस्ती, तोड़ तोड़ के माला पहनाई, जो 1 घंटे में भागे राहुल गांधी के, फिर साथ चले गए हैं। कहना कि वहाँ के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। आपकी जो चुनाव है ना, कांग्रेस बीजेपी का मत समझो, आपकी चुनाव में मोदी वर्सेस जनता। और देख रहे हैं चुनाव के हालात, पहले दौर गिर गए हैं। प्रधानमंत्री किस कदर भाषण दे रहे हैं, कह रहे भाई उनके टाइम आतंकवादियों को। आज देखना पड़ता कि प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी का ठगा हुआ कार्यकर्ता भाषण दे रहा है। जो देश समझ रहा है कि प्रधानमंत्री अपने वादों पर बात नहीं कर रहे हैं, अपनी गारंटी पर बात नहीं कर रहे। उनकी तो गारंटी थी पेट्रोल डीजल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, किसान की डबल आय करेंगे, मजदूर को जहाज में बैठेंगे, सब मोदी की गारंटी थी। उस गारंटी पे मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे। घूम के हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर आ गया, फौजियों पर, आतंकवादियों पर आ गए हैं। मगर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने एक सेफ सीट को चुना है। लगातार उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर से एक लाइट वेट कैंडिडेट है उनके सामने, दिनेश प्रताप सिंह के तौर पे, और उन्होंने अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ना पसंद नहीं किया। तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं बीजेपी को? देखिए, डायलॉग आपने सुना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम क्या है कहना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में परिवार के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें, राहुल गांधी गए तो भी बात करेगी, नहीं गए तो भी बात करेंगी, लड़ेंगे तो भी परिवारवाद के, में नहीं लड़ेंगे तो भी। उनका काम है कहना। इतनी मेहनत उन्होंने जनता के काम करने में लगाई होती, तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती प्रधानमंत्री किस किस तरह के भाषण दे रहे हैं। मैं समझता हूँ राहुल गांधी की सोच है ये कि मेरा प्यादा इसको हरा देगा, मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं है। और वहाँ कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरा ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होगा केएल शर्मा को देने। सर, केएल शर्मा हल्के मत लेना। केएल शर्मा वहाँ के लोगों के घरों में घुसे हुए हैं, घर घर में गए हुए हैं, आदमी बाई नेम जानते हैं। और ये जाती है हवाई जहाज से आती जाती ड्रामा करती है, ड्रामे से लोग थक गए हैं। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंतजार करिए, केएल शर्मा कांग्रेस का परचम अमेठी से लहराएंगे। कहा जा रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी अपनी इच्छा जताई थी, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि अगर जनता चाहती है तो मैं अमेठी से उम्मीदवार बन सकता हूं। ऐसे में गांधी परिवार ने, चूँकि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया इस बार, रॉबर्ट वाड्रा जी का भी मन था कि वो चुनाव लड़े। तो इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं? देखिए, मैं समझता हूँ राहुल गांधी वायनाड से तो जीतेंगे, यहाँ से भी जीतेंगे। जीत जाएंगे तो फिर रॉबर्ट अभी काम करेंगे, चुनाव में जाकर काम करेंगे। 6 महीने को काम करने और मिल जाएगा, लोगों को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। हो सकता है 6 महीने बाद फिर रॉबर्ट वाड्रा चले जाएँ। सीट परिवार पर रहेगी। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी की सोच समझ है कि हमें देश की जनता के लिए काम करना, अमेठी रायबरेली के लिए काम करना है। सोनिया जी ने भी उनको बताया और वो चले गए हैं, लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। और मैं समझता हूँ स्मृति ईरानी का कोई वहाँ रुतबा नहीं है, डर नहीं है। और दिनेश सिंह की बात कर रहे हैं आप, जो कांग्रेस के तो थे, बीजेपी ने करा क्या? कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में ले आई। आज कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में है। हमारे सारे नेता वहाँ चले गए हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे टच में भी, ऐसा नहीं टच में नहीं है, कुछ डर के चले गए हैं, कुछ ज़बरदस्ती बुला लिए गए हैं। तो समय बदलेगा, बदलाव होगा। और दावे से कहता हूँ 2024 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का सुपड़ा साफ होगा। एक और सवाल, आखिरी सवाल है मेरा। चूँकि राहुल गांधी वायनाड से भी सांसद हैं, ऐसे में अब वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर दोनों सीट से जीत होती है तो किस सीट को वो प्रेफर करेंगे? क्योंकि उन्होंने वायनाड की भी जनता को अपना परिवार कहा है, और जब सोनिया गांधी ने अपनी ये सीट छोड़ी थी राज्यसभा जाने के लिए, तब उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने रायबरेली की जनता को भी अपना परिवार कहा था, और काफ़ी इमोशनल वो चिट्ठी थी। तो ऐसे में क्या डिसीजन होगा राहुल गांधी का फिर? देखिए, मैं समझता हूँ कार्यकर्ता के नाते से राहुल गांधी वायनाड भी नहीं छोड़ेंगे। और अमेठी रायबरेली हमारे आत्मा की है। केएल शर्मा भी जीतेंगे और वो जीतेंगे। हमारा इतिहास रहा है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े नेता, नेहरू जी। नहीं, मगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो एक ही सीट को, हाँ, एक सीट छोड़ देंगे, रॉबर्ट को दे देंगे, प्रियंका को दे देंगे, रहेगा घर का ही आदमी।
घर का ही रहेगा। ये तो शोर मचा दिया, राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी भाग गए, इसलिए राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा। ये दिखाने के लिए राहुल गांधी है, डरपोक या कायर नहीं है। राहुल गांधी देश का बेटा, भारत का बेटा है और कहीं भी भेजोगे जनता के लिए काम करेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.